लाइफ में कभी एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ हमें एक डिसीजन लेना होता है और सोचना पड़ता है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लोगों की सुने, लोग मतलब गैर कोई नहीं, आपके रिलेटिव्स, आपके ही अपने, आपके अपने सगे। तो इंसान उस टाइम सोचता है मैं इनकी सुन के अपने लाइफ की डिसीजन लूँ या फिर मैं अपना डिसीजन खुद लूँ जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद उठाऊँ। तो इस जगह इंसान बहुत फंस जाता है, वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो सही है या नहीं है। तभी वो लोगों की बात को सुन के, मतलब अपने सगे संबंधी की बात को सुन के वो डिसीजन लेता है और फिर इन फ्यूचर वो उसमें बहुत कुछ झेलता है। इन फ्यूचर उसमें बहुत कुछ उसको उस डिसीजन की वजह से उसको झेलना पड़ता है। तो वो डायरेक्टली अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों को ब्लेम कर देता है, उन पर ब्लेम करके और खुद फ्री हो जाता है। लेकिन वो खुद फ्री नहीं होता, वो और परेशान ही होता है, उसमें जूझता ही जाता है और बस ज़िंदगी भर यही कहता है मैं तो अच्छा ही करता लेकिन मैंने उनका सुना, इनका सुना। तो देखिए यहाँ आपको सोचना ही होगा। आप जब कि अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजन को ले रहे हैं तो उस टाइम आपको अपने आसपास अपने सगे संबंधी की बात को एक तरफ रखें और अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को एक तरफ रखें, दोनों की एक लिस्ट बनाएं। आपका जो भी डिसीजन है उसका टॉपिक लिख दें कि मेरी लाइफ का ये डिसीजन है। अब आपको लेना कैसे है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, जो आपके मेरिट्स हैं एक तरफ लिखिए और जो आपके सगे संबंधियों के पॉइंट ऑफ व्यू हैं एक तरफ लिखिए। चार्ट बना लीजिए, दोनों में जिसका ज़्यादा पॉइंट्स होता है मेरिट्स का, तो अगर आपका है तो आप अपना सुन लें और उनका है तो उनका सुन लें। क्योंकि कई बार होता है कि हम गलत होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हम गलत हैं, लेकिन वो हमारे हमारे जो सगे संबंधी हैं, हमारे अपने हैं, वो उनके नज़र से वो चीज़ दिखता है। तो इस तरह से अगर जब हम डिसीजन लेंगे तो हम उस डिसीजन में कभी हमें पश्चाताप नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है इंसान नहीं सुनते हैं अपने सगों की, तो वहाँ पर वो अपना जब डिसीजन लेते हैं तो फिर उसमें वो फेल हो जाते हैं, तो फिर अपना वो डिप्रेशन में जाते हैं और परेशान रहते हैं। अपने आप पर आपको भरोसा करना होगा। कोई भी डिसीजन जब आप लेंगे, अगर आप चाह रहे हैं कि आप डिसीजन खुद लें तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा। और ये यकीन मानिए, जब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी एक डिसीजन लाइफ का लेते हैं, तो आपके सगे संबंधी रिश्तेदार उस टाइम आपके अपोजिट खड़े रहेंगे, उनको कभी नहीं ये पसंद आएगा। लेकिन आपको इस तरह से सोचना है कि आप इस डिसीजन को पूरी लाइफ झेलेंगे, न कि आपके सगे संबंधी और रिश्तेदार झेलेंगे। तो उस तरह से देखते हुए ही आपको कोई डिसीजन लेना है, और एक डिसीजन आपके पूरे लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। तो उस टाइम आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा, सोचना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे बहुत जिसमें हड़बड़ाहट होती है, नहीं 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 मैं सही हूँ, नहीं नहीं चाहे जो भी है, तो ऐसे लोग तो गलत होते हैं, सीधे गलत होते हैं। मतलब उनको समझ ही नहीं आता है क्या करना है नहीं करना है। एक तो घबराहट में डिसीजन लेते हैं और उनको समझ में आता नहीं है। इसलिए बहुत धैर्य से सोचना समझना है। कई बार टेम्पर हाई हो जाता है क्योंकि आप कोई डिसीजन लेते हैं, तो वही बात जब अपने लिए स्टैंड आप लेंगे तो आपके आसपास के लोगों को बहुत खुजली होगी कि ये तो ऊपर उठ रहा है। और जब आप ऊपर उठेंगे तो वो लोग तो मतलब हल्ला चिल्ला चिल्ली करेंगे ही, लेकिन आंधी आ रही है, आपको खड़े रहना है, अपने स्टैंड पे खड़े रहना है। और स्टैंड पे खड़े होके अपने ऊपर अगर आपको विश्वास है, एकदम विश्वास रखना होगा कि मैं जो हूँ ये अपनी लाइफ के लिए सही डिसीजन ले रहा हूँ, तो आप आँख बंद करके उस डिसीजन में आगे बढ़े। ऐसा न डरें कि आपके आसपास के लोग और आपके सगे संबंधी तो उसके खिलाफ है, ऐसा आपको नहीं सोचना है, उनको सोचना नहीं है। आपको अपना देखना है, अपने हिसाब से चलना है, क्योंकि उसको झेलेंगे आप पूरी लाइफ और आपके सगे संबंधी रिश्तेदार तो भूल जाएंगे,
वो भूल जाएंगे, वो किसी और को ढूंढ लेंगे अपने रिलैक्सेशन के लिए, अपने जो भी चीज़ है उनको सेटिस्फाई करे उस चीज़ के लिए। तो आपको ही सोचना होगा अपने लाइफ के डिसीजन के बारे में, अपने लिए स्टैंड आप ही लेंगे और अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना होगा आपको, तभी आप डिसीजन ले सकेंगे। तब उससे क्या होगा कि आप इन फ्यूचर किसी को ब्लेम नहीं करेंगे कि उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, और आप शुरू से ही वर्क अच्छा करेंगे उस पर, शुरू से ही आप में एक अवेयरनेस रहेगी, आप कोई गलती नहीं करेंगे। और जब आप दूसरे को सोच के कोई डिसीजन लेते हैं तब आप डेफिनेटली गलती करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि उसने उसकी वजह से मैं ये लाइफ चला रहा हूँ। अरे भाई, लाइफ तुम्हारी है, तुम अपने हिसाब से चलाओ ना, अपने हिसाब से चलाओ, और तभी तुम ध्यान रख सकोगे कि मेरी लाइफ है, मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस तरह से ही तुम्हें सोचना होगा, आगे बढ़ना होगा। जब 18 या 20 इयर्स के हो जाते हो तो उस टाइम कुछ ना कुछ डिसीजन लाइफ का लेना होता है। सबसे पहले तो अपने कैरियर को बनाओ, अपने सक्सेस हो जाओ, पैसा अर्न कर लो इस जीवन को जीने के लिए। और कोई डिसीजन जैसे लड़की या बॉयफ्रेंड को लेके तुम्हें इतना नहीं करना है, पहले अपने आप को बनाना है, अपने कामयाब हो जाओ, उसके बाद इन सब चक्करों में पड़ना है, इस तरह से सोचना है। और भी एज होने के बाद क्या आती है बात की, जैसे जॉइंट फैमिली है तो उनको अलग रहना है तो घर में बहुत बवाल होता है, सब लोग बहुत ट्रॉमा करते हैं कि नहीं तुम अलग नहीं हो, लेकिन तुमको स्टैंड लेना है, तुमको एक स्टैंड लेके अलग होना है, क्योंकि तुम्हारी अपनी फैमिली है, उसको सोचना है। तो जब तुम अपने स्टैंड लेके अलग होगे तो तुम पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी अपने फैसला लोगे, एक ध्यान रखोगे कि क्या करना है, नहीं करना है, इस तरह से सोचना होगा। और दूसरे पे तुम सोच के चलोगे कि दूसरा क्या बोलता है, करता है, तो फिर वहाँ डिस्टरबेंस होने लगती है और तुम हमेशा एक ब्लेम गेम जैसा खेलते हो। इसलिए हमेशा अपने आप पे भरोसा रखो, बिलीव इन योर सेल्फ। जो तुम कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो, जो तुमने डिसीजन लिया बेस्ट है, इस तरह से सोच के, चाहे घर में आंधी तूफान आ जाए लेकिन तुमको अपना लेना है। ये मैच्योर्ड लेवल वाली डिसीजन है कि जब एक मैच्योरिटी आ जाती है, शादी हो गए, बच्चे हो गए हैं, तो भाई मुझे अलग लेना है, अपना घर बनाना है, तो यहाँ तुम स्टैंड लो। फैमिली क्या बोलती है क्या नहीं बोलती वो नहीं सोचना है। तो इस तरह से लाइफ के कुछ डिसीजन होते हैं जहाँ बहुत डिफ़िकल्ट होता है सबके लिए कि क्या किया जाए। खासकर हमारे इंडियंस में जो जेंट्स होते हैं वो तो बाहर काम करते हैं, उनके ऊपर इतना बर्डन नहीं होता, लेकिन जो लेडीज़ होती हैं घर में उनको बहुत झेलना होता है और उनको प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वही आवाज़ उठाती हैं कि मुझे सेपरेट रहना है और ऐसे करना है। तो फिर उनका साथ हस्बैंड भी नहीं देते, हस्बैंड तो बाहर है, उनको कोई मतलब है नहीं, लेडीज़ को ही आवाज़ उठाना होता है। तो इस वक्त चाहे सिचुएशन जैसा हो, आप अपने लिए स्टैंड ले और सेपरेट हो। तो लाइफ का एक यहाँ डिसीजन हो गया मेन पॉइंट में। और फिर उसके बाद फिर बच्चे हैं, आप अपना ध्यान रखेंगे, एक अवेयरनेस रखेंगे और काम को आगे करते जाएंगे।